अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों में स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 का जमात 7वीं का रियाजी मज़मून, जिसका हम सबक नंबर 5 नातिक आदाद और उन पर अमल, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसमें हम नातिक आदाद और उन पर अमल के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। नातिक आदाद को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे नातिक आदाद किसे कहते हैं। नातिक आदाद रेशनल नंबर्स कोई भी अदद जिसको p/q की सूरत में लिख सकते हैं, जिसको p/q की सूरत में हम जो है कसर की सूरत में लिख सकते हैं, ऐसे तमाम आदाद को हम क्या कहेंगे? नातिक आदाद कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। मिसाल के तौर पर 7/2, नफ़ी 4/5 और 15/6, ये जो जितनी भी कसर लिखी हुई है ये तमाम जो है नातिक आदाद हैं। इसमें शर्त सिर्फ़ एक ये है कि नसब नुमा में सिफ़र नहीं होना चाहिए। अगर नसब नुमा में सिफ़र हो जाएगा तो वो जो है नातिक आदाद नहीं कहलाएगी, नातिक अदद जो है वो नहीं कहलाएगा। तो जिसको ऐसे अदद जिसको हम कसर की सूरत में लिख सकते हैं उन्हें हम कहेंगे नातिक आदाद। शर्त ये है कि नसब नुमा में सिफ़र नहीं होना चाहिए। हाँ, नसब नुमा में जो है वो सिफ़र नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम आदाद को हम कहेंगे नातिक आदाद, रेशनल नंबर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई है नातिक आदाद और उन पर अमल की कुछ मिसालें हैं। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। जिसमें सबसे पहली जो मिसाल है 5/7 जमा 9/11, 5/7 जमा 9/11। तो प्यारे बच्चों, अगर बीच में अगर जमा की अलामत आई है, कसर के बीच में दरमियान में अगर जमा की अलामत आई है, तो इस वक्त में हम जो है ऐसे वक्त में हम जो है कसर की तिरछी ज़रब करेंगे। इस तरह से करेंगे, देखेंगे। इसको हम लिखेंगे 5/11 जमा 9/7। ठीक है, 9/7 बटे ये 7 और ये ज़रब, इन दोनों के दरमियान भी ज़रब हो जाएगा, 7/11। ठीक है, 7/11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो ऊपर ये 11 बजे 55, ठीक है, जमा 7 नाम 63 और ये नीचे जो 11 सत्ते 77। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन दोनों में जमा करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 5 11, 118/77 ये इसका जवाब होगा। 118/77 जो है ये इसका जवाब होगा। समझ में प्यारे बच्चों? अगर बीच में जमा की अलामत है तो हम जो तिरछी ज़रब के ज़रिए से उसको हम हल करेंगे। दूसरी मिसाल देखेंगे, यहाँ पर जमा का अमल है। ठीक है, जमा का अमल है। दूसरे नंबर मिसाल है 36। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, 2 नंबर मिसाल थोड़ा अलग है बुक के अंदर। 1/7 नफ़ी 3/4। ठीक है, ये मिसाल थोड़ा गलत लिखा चला गया था मेरे से, मुझसे गलत लिखा चला गया था। अब देखें हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर तफरीक की अलामत दी हुई है, तो तफरीक की अलामत को हल करते वक्त भी हम जो है तिरछी ज़रब करेंगे। क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करेंगे। ये 7/3, ठीक है, तफरीक 4/1 बटे 7/4। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको हल करें 7×21 नफ़ी 4×4 बटे 7×4 28। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, हम हल करेंगे तो 21 में से 17 निकालेंगे तो हमको जवाब मिलेगा, 21 में 4 निकालेंगे हमको जवाब मिलेगा 17/28, 17/28, और यही उसका जवाब होगा, यही जो उसका जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखेंगे हम तीसरे नंबर मिसाल देखेंगे। यहाँ जो है मुरक्कब कसर की सूरत में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में यहाँ पर जो है कसर लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले इसको हम जो है सादा कसर में हम जो इसको तहवील करेंगे, इसको बदलेंगे। उसका तरीका देखेंगे। हम इसको सादा कसर में इस तरह की कसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये 7 को 2 से ज़रब देंगे, 7/2, और ये ऊपर का था तो उसको जमा करेंगे, जमा 1 और बटे 7। ठीक है, तो हो जाएगा 7/2 14, 14 में 1 मिलाएँ 15, 15/7 होगा। ठीक है, ये 15/7 बनेगा। उसके बाद जमा
अब 3 ज़रब 4 जमा 8, ठीक है प्यारे बच्चों, बटे 4। 3 चौक 12, 12 में 8 मिलाए 20, तो ये बनेगा 20 बटे 4। तो ये हो जाएगा 15 बटे 7 जमा 20 बटे 4। अब हम सादा कसर में इसको बदल दिया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, तो हो जाएगा 15 ज़रब 4 जमा 7 ज़रब 20 तक़सीम 7 ज़रब 4, तो ये नीचे आ जाएगा 28, ठीक है। 7 चौक 28, इसको हल करेंगे हम। 15 चौक 60 और 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो 140 में से हम 60 निकालेंगे, 140 में से 60 निकालेंगे तो हमको जवाब मिलेगा, 140 में 60 निकालें 80, तो 80 बटे 28 इसका जवाब जो रहेगा 80 बटे 28 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 80 बटे 28। अब यहाँ थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा रफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ इसको। इस मिसाल को समझ में आ गया, मिसाल नंबर 3 समझ में आ गया आपको। इस तरह से हल करेंगे इसको। सबसे पहले हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है मुरक्कब कसर को सादे कसर में बदलेंगे और फिर जमा का यहाँ पर अलामत है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे और हमको जवाब मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे मिसाल नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर ज़रब की अलामत है, ठीक है, ज़रब की अलामत है। तो ज़रब की अलामत के वक्त मिसाल नंबर 4 में जो है ज़रब की अलामत है, इसलिए हम जो है ऊपर की ऊपर से ज़रब करेंगे और नीचे की नीचे ज़रब करेंगे। तो इस तरह से ये 9 ज़रब 4 बटे 13 ज़रब 7, 13 ज़रब 7। अब ये 9 चौक 36 बटे 13 7 91, 13 7 91, तो हमको जवाब मिल गए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ हमको जो है कॉन्सेप्ट जो उस पर ध्यान देना है कि अगर बीच में अलामत कौन सी इस्तेमाल की गई है उस पर ध्यान देना है। उस अलामत की बेस पर अगर जमा या तफरी की अलामत है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में ज़रब की अलामत है तो ऊपर ऊपर की ज़रब होगी और नीचे नीचे की ज़रब हो जाएगी। अब यहाँ पर भी ज़रब का अलामत है लेकिन यहाँ पर नफ़ी 4 दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर हमको ऐसे समझना है कि यहाँ पर नफ़ी की अलामत नहीं है, नफ़ी की अलामत नहीं, हमको उस तरह सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की ज़रब करेंगे, तो 3 ज़रब नफ़ी 4, ठीक है, बटे 5 ज़रब 5, ठीक है, 5 ज़रब 5। मिसाल नंबर 5 इस तरह से 5 ज़रब 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 नफ़ी की अलामत है तो नफ़ी 12, ठीक है, नफ़ी 12 और नीचे 5 ज़रब 5 25, 5 5 25, तो हमको ये जवाब मिल जाएगा नफ़ी 12 बटे 25, नफ़ी 12 बटे 25 ही हमारा जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर मिसाल में थोड़ा सी अलग चीज़ को बताया गया है। अगर ज़रब की अलामत बीच में है तो हमको देखना है कि अगर कसर कट रही है तो काट देंगे हम। जैसे 3 का 3, 3 3 9, ठीक है, ये 13 का 13, 13 दूनी 26, ठीक है। हम लिखेंगे 3 बटे 1 ज़रब 2 बटे 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर की ज़रब नीचे नीचे की ज़रब, जो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 ज़रब 1 होगा, 6 बटे 1 जवाब आएगा इसका, 6 बटे 1 इसका जवाब आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आई। तो यहाँ पर जो है नातिक आदात के ऊपर से कुछ इन पर आमाल के ऊपर से कुछ मिसालें थी। हम यहाँ 6 मिसाल हल किए हैं। 6 मिसाल में हमने देखे है कि अगर बीच में जमा की अलामत है तो क्या करना चाहिए, तफरीक की अलामत है तो क्या करना चाहिए, ज़रब की अलामत है तो क्या करना चाहिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर मुरक्कब कसर है तो उसको किस तरह से हल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबक नंबर 5 का जो लेक्चर नंबर 1 हमारा जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।